तो स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स क्लास में। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि 15 मई से 20 मई 2020 के दरमियान में होगा। तो चलिए अपना क्लास बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये एक IAS ऑफिसर हैं, इनका नाम है वी विद्यावती, जिनको डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में अपॉइंट किया गया है। तो एक अपॉइंटमेंट से मैंने एक क्वेश्चन रखा है यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर्मर कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट इंडियन बॉक्सर वॉज री इंडक्टेड इन टू द डिसिप्लिनरी पैनल ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी वो एजेंसी होती है जो स्पोर्ट्स एथलीट्स को जांच करती है, उनका ब्लड सैंपल्स लेती है, देखती है कि परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स तो नहीं ले रखा है बिफोर स्पोर्ट्स। तो ये पैनल पे फॉर्मर गोल्ड मेडलिस्ट को रीअपॉइंट कर लिया गया। इनका नाम है अखिल कुमार, प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ग्रैमी अवार्ड विनर फॉर द बेस्ट सॉन्ग वेयर इज़ द लव रिसेंटली पास्ड अवे। तो एक ऑबिचुअरी से क्वेश्चन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑबिचुअरी है। ये एक सिंगर है जो कि पोएट भी हैं, अमेरिका से हैं, इनको ग्रैमी अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। इनका नाम है बेटी राइट, याद रखिएगा, एग्जाम का पार्ट बन सकता है, पूछा जाएगा बेटी राइट इज रिलेटेड टू, आप मारिएगा शी इज अ ग्रैमी अवार्ड विनर। अगर ऑप्शन में रहा पोएट रहा सिंगर रहा, ऑप्शन बन सकता है एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आ रहा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कमीशन किया है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जिसका नाम है, सबसे इम्पोर्टेंट ये करंट अफेयर्स बन रहा है आज का, ये नाम है साचेत। ये साचेत और दो बोट्स को भी कमीशन किया गया, इनका नाम C450 एंड C451 है, गोवा में किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, ठीक है। इंडियन नेवी को दिया गया ये चीज़, ठीक है, ये दिया गया, कमीशन किया गया है, ठीक है। ये कोस्ट गार्ड शिप है, ठीक है, ये कमीशन हुआ है। कौन किया कमीशन? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी कौन है? डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सेकेंड एडिशन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल मीट वॉज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ विच कंट्री। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन ये है कि G20 समिट हुआ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल मीट, मतलब कि बिजनेस के रिलेटेड भी हुआ, और कैसे कोविड जो अभी 19 जो फैला हुआ पूरा दुनिया में, अभी का सिचुएशन में कैसे बिजनेस किया जाए, तो कोविड-19 के बारे में भी डिस्कशन हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लीड किया है वो सऊदी अरबिया ने लीड किया है इसको, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये एग्जाम का पार्ट बनेगा ही बनेगा, ठीक है। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, नेम द फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड हाई एंड मशीन प्रोक्यूर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर परफॉर्मिंग RT-PCR टेस्ट फॉर COVID-19 and has been installed at the National Center for Disease Control in Delhi। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो मशीन के बारे में बताइए जो कि कमीशन किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि मास टेस्टिंग ऑफ कोरोना वायरस डिजीज़ के लिए काम आएगा। तो मैं आंसर पहले बता देता हूँ, इसका आंसर है कोबास 6800। ये एक टेस्टिंग मशीन है जो कि 1200 सैंपल 24 घंटा में टेस्ट कर सकती है, ठीक है। ये एक छोटा सा डाटा मैंने बताया। कुछ दिन पहले न्यूज़ में ये रिपोर्ट था कि जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इन्होंने ये कोबास 6800 को नेशन को डेडिकेट किया, बिकॉज सब कंट्री का सिर्फ एक ही टारगेट है अभी कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करें। अगर टेस्टिंग करेंगे तो पता चलेगा कि डिजीज़ कितना फैला हुआ है और कंट्रोल करने में मदद होगा, ठीक है। ये टारगेट है, ठीक है। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर कंट्रीज वॉज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ रशियन फॉरेन मिनिस्टर। तो रशियन फॉरेन मिनिस्टर का नाम पूछा जा रहा है। हुआ है क्या कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट हुआ है, ठीक है, उसको जो लीड किया वो रशिया किया। रशिया का प्रेसिडेंसी जो फॉरेन मिनिस्टर उनका नाम पूछा जा रहा है, तो नाम है सर्जी लैवरोव, ठीक है, सर्जी लैवरोव, याद रखिएगा। मैं डिफरेंट वीडियोस के साथ आने वाला हूँ। शंघाई कॉरपोरेशन की तरफ अलग वीडियोस बनेगा, G20 की तरफ अलग वीडियो बनेगा। स्टे ट्यून रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए, मैं वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा इस पर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि REPF गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाया है जिसका नाम है राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम। ये कमेटी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्लान की है कि ये कमेटी के हेल्प से क्या करने वाली है
कि जो इंडिया में राइस प्रोडक्शन होता है, जो कि पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये जो मैंने नाम लिए, ये मेजर प्रोड्यूसिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। यहाँ पे बासमती भी राइस होता है और नॉन बासमती राइस भी होता है। इसको हम लोग को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। इसके लिए राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम का इस्टेब्लिशमेंट किया है। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम दे दें आप लोग को कि 2019 और 2020 का डाटा ये है कि 117.47 मिलियन टन्स ऑफ राइस प्रोडक्शन हुआ है कंट्री में, ठीक है। इसका मतलब कंट्री में राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा है, बिकॉज इंडिया जो है एग्रीकल्चरल में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसको गवर्नमेंट यूज़ करना चाहती है, ठीक है। तो ये था करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। ए लोन एग्रीमेंट फॉर $145 million project has been signed by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड विच बैंक। तो ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ साइन हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट इज सेलिब्रेटेड, मतलब किस दिन में उज्ज्वल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो रोशनी है हमारी ज़िंदगी में हर खुशी में भी है, ठीक है, और हमारे कल्चर्स में भी रोशनी है, बिकॉज हमारे फेस्टिवल्स में रोशनी की गूंज रहती है। रोशनी हर तरफ हम लोग पसंद करते हैं, जैसे दीपावली में दिए जलाते हैं, उसी तरीक़े से रोशनी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोशनी एजुकेशन में इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड आर्ट। लाइट जो है हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एज अ मेन सोर्स ऑफ लाइट इज सन, सो वहाँ से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 मई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेम द इंटरैक्टिव कोविड-19 डैशबोर्ड विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय रिसर्चर्स एट IIT गांधीनगर। सो यहाँ पे जो डेवलप हुआ है इंटरैक्टिव डैशबोर्ड जो है वो है ASD कोविड-19 डैशबोर्ड। ये क्या करने वाली है कि जो पैरामीटर्स है कोविड-19 का उसको रिकॉर्ड करेगी, कितने पेशेंट्स हो रहे हैं, वो सब डाटा डिटेल्स इसमें रिकॉर्डेड होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द इक्विपमेंट एंड which has been launched recently by Delhi Police in collaboration with Indian Robotics Solution to protect the frontline coronavirus from the कोविड-19। ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि दिल्ली पुलिस को कौन सा इंस्ट्रूमेंट दिया गया है कि दिल्ली पुलिस दूर से ही बहुत सारा जन को जस्ट विजुअली मीन्स वो मशीन लगा के ही देख के समझ जाए कि किसको कोविड है किसको कोविड नहीं है। ये मशीन का जो नाम है ना, वो नाम है थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर। ये बस पहन लेना, ये पहन लेगा पुलिस। वो थोड़ा सा टेम्परेचर डिटेक्शन करने वाला ये किट है। फॉर एग्जांपल अगर ये ह्यूमन है और अगर इसको कोरोना है तो क्या होगा कि वो मशीन में एक्स्ट्रा रेड पार्ट दिखाएगा, मतलब इसीलिए तो नाम दिया गया थर्मल। इसका मतलब क्या है, हीट डिटेक्शन करता है वो, इसमें सेंसर है, ठीक है। तो ये दिल्ली पुलिस को ही दिया गया, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, एग्जाम का पार्ट बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, ऑन विच डे द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली एवरी ईयर। सो इसका आंसर बनता है 17 मई को, ठीक है। 17 मई को मनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक बाय जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। तो जुबैर इकबाल को अपॉइंट किया गया MD ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। याद रखेंगे, अपॉइंटमेंट सेक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑन विच डे इंटरनेशनल म्यूजियम डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजियम विच आर important means of cultural exchange, enrichment of culture and development of mutual understanding। सो ये दिन को 18 मई को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। तो याद रखेंगे, म्यूजियम्स का इम्पोर्टेंस बहुत है हमारे सोसाइटी में, बिकॉज कल्चर्स बताता ये है कि जो प्रीवियस सिविलाइजेशन के लोग थे क्या यूज़ करते थे, क्या उनकी सभ्यता थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट डे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन है कि नेम द प्राइवेट सेक्टर बैंक विच हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू अलाउ वीडियो नो योर कस्टमर। हम लोग बैंक में जब भी जाते हैं तो एक KYC फॉर्म फिलअप करते हैं, अगर आपको याद होगा तो उसमें हम लोग आधार कार्ड डिटेल देते हैं, वोटर ID देते हैं और अपना डिटेल्स देते हैं, पैन कार्ड डिटेल्स देते हैं। तो अब ये कोटक महिंद्रा बैंक ने क्या किया है, वीडियो नो योर कस्टमर फैसिलिटी लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो ये जो है वो डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को ऐड किया बिकॉज यहाँ पे मैंने इसलिए ऐड किया है और मेरे सब क्वेश्चंस आप देखिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको करंट अफेयर्स का डिटेल्स पढ़ने का ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैंने क्वेश्चन में सब कुछ दे देता हूँ कि क्वेश्चन पढ़ के आपको पूरा आइडिया हो जाए कि आखिरकार ये मैटर क्या है और मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ तो ईजी हो जाता है आप लोग के लिए समझना। ठीक है, तो टेंशन का कोई बात नहीं है, फुल न्यूज़ मिलेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्किप कर रहे हैं करंट अफेयर्स, पूरा न्यूज़ आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पूछ रहा है कि फर्स्ट बैंक इन इंडिया, तो आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेम दी veteran Marathi writer and playwright who passed away recently. His film investment won the National Film Award for the Marathi feature film. So इसका आंसर बनता है रत्नाकर मतकरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेम द मोबाइल एप्लीकेशन विच हैज़ बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मतलब कि HRD रमेश पोखरियाल निशांक जी वो एक लॉन्च किए हैं मोबाइल एप्लीकेशन जिससे जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 12 के मेडिकल स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, JEE मेंस दैट इज़ IIT और नीट दैट इज़ मेडिकल एग्ज़ाम दे सकेंगे। वो मोबाइल ऐप का नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Name the robotic device which has been developed by South Central Railway to assist in the function of hospital management to provide better healthcare to the COVID patient. तो इसका आंसर हो जाएगा रेल बॉट। तो रेल बॉट को रेलवे निकालिए। तो जो RRB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, NTPC हो गया, ग्रुप D हो गया, उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज रेल बॉट आएगा ही आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये ज़रूर से नोट डाउन कर ले, ठीक है, या फिर याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। नेम द साइक्लोन विच हैज़ इंटेंसिफाइड इनटू सुपर साइक्लोन विथ विंड स्पीड ओवर 200 किलोमीटर मूव फर्दर नॉर्थ ईस्टवर्ड ओवर वेस्ट सेंट्रल बे। तो ये अम्फन साइक्लोन है जो कि वेस्ट बंगाल को हिट किया है। तो ये हिट कर चुका है और मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, 22 मई है आज। ठीक है, तो 21 मई को हिट किया था और बहुत तबाही मचा चुका है। ठीक है, बंगाल में। सो प्रे फॉर द रिलीफ कि बंगाल को सेंट्रल से हेल्प मिले और जिनका लॉस हुआ, जिनका लाइफ गया है, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। ठीक है, तो इस आशा के साथ मैं क्लास को ख़त्म करता हूँ। ठीक है, जुड़े रहिए मेरे साथ और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं बिलो। आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक या तो अनलाइक ये दोनों में से एक करके ज़रूर जाना। ठीक है, मुझसे पता चलता है कि वीडियो ठीक बन रहा है या नहीं ठीक बन रहा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।